नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर राहुल गांधी से, अदालत से, मोदी से और दिल्ली से जुड़ी हुई खबर। राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से, हालांकि वो लगातार, अगर मोदी सरकार के खिलाफ कोई एक नेता है जो मोर्चा खोले हुए है लगातार कंसिस्टेंसी से, तो राहुल गांधी है। लेकिन पिछले एक पखवाड़े से राहुल गांधी ने मोदी की सत्ता की चूलें हिला दी हैं। राहुल गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण मसला चुनावी लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के फर्जीवाड़े को सबूतों के साथ एक्सपोज किया। और सबूत एक दो नहीं, सबूत लाख में, गिनती उनकी लाख में। इसके बाद प्रोटेस्ट, ज्ञानेश कुमार के दरवाजे पर धावा बोलना। इस सब के बाद एकाएक आज पुणे की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से एक याचिका आती है, एक एप्लीकेशन। बड़ा हैरान करने वाला है कि इसमें नाम मोदी के मंत्री का भी है, मोदी के एक सीनियर मंत्री का है, बीजेपी के बड़े नेता का नाम है। और अदालत से जो फरियाद की है राहुल गांधी ने, वो ये है कि जो गांधी के साथ हुआ था, गोडसे ने जैसे गांधी को मारा था, अब मेरी जान को खतरा है। यानी राहुल को आशंका है कि उनकी हत्या हो सकती है। जितने एग्जाम्पल्स हैं, अगर गांधी की बात की तो गांधी को तो ऐसा था नहीं, किसी ने धक्का मारा गाली दे करके, जान ली थी, हत्या हुई थी। भाऊ को लाइए, खबर बहुत बड़ी है, चर्चा इस पर तुरंत जरूरी है। स्वागत है भाऊ आपका। मैं खबर हेडलाइंस दिखा देता हूं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, हालांकि कुछ जगह पर इस खबर को धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है। सावरकर पर बयान से मुझे जान का खतरा, राहुल गांधी का दावा, महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करके कहा, इतिहास को दोहराने न दें। नेक्स्ट, मुझे जान का खतरा, राहुल गांधी ने पुणे की कोर्ट में किया खुलासा, सावरकर अपमान मामले में है आरोपी। हटा दीजिए। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका लगाई है, उनके अधिवक्ता एक हैं पवार साहब। उन्होंने इस पर जो है वहां पर जानकारी भी दी कि राहुल गांधी को अब जान का खतरा है, और दो बड़े नेताओं का नाम लिया है। बाकी हम और इंफॉर्मेशन देंगे। मिलिंद पवार वकील हैं, उन्होंने दो नेता, एक मोदी के मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी कहा था, नंबर 1 आतंकी। ये वैसे भी ये जो शब्द इस्तेमाल किया कि आतंकी नंबर 1, ये बहुत संवेदनशील। राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको आतंकी नंबर 1 कहना। आप आतंकियों में भी बहुत सारे, देश के लिए तो बहुत सारे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, क्या उनसे ज्यादा जो है, उनसे भी बड़ा आतंकी राहुल गांधी को बता रहे हैं आप? उन सबसे बड़ा, उनसे बड़ा खतरा देश के लिए राहुल गांधी है, ये भाव इनका। और दूसरी तरफ तरविंदर सिंह मारवा है, बीजेपी के भी बड़े नेता है, चर्चित नेता है। इन दोनों ने खुली धमकी दी। उसके अलावा वकील साहब ने कहा है, मिलिंद पवार ने, कि कई और भी भाजपा के नेता हैं जो राहुल गांधी को धमकी दे चुके हैं। कोर्ट से उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में मामले की सुनवाई के दौरान भी, अगर वो कोर्ट में यहाँ आते हैं, क्योंकि आप लोग आजकल वारंट भी जारी कर रहे हैं, गैर जमानती वारंट, अभी चाईबासा में था, वहां जाना पड़ा उनको। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। अदालत ने अर्जी स्वीकार की है और इस पर अगली सुनवाई, ये जरा गौर कीजिएगा बाबू, जान को खतरा है, हत्या की आशंका है, गांधी जैसी हालत दोबारा दोहराई न जाए, इस पर अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट ने 10 सितंबर रखी है। आज तारीख है 13 अगस्त, 10 सितंबर तारीख रखी है। यानी ये मसला मुझे लगता है कि बहुत जरूरी नहीं लगा। और डिटेल है, हम और डिटेल नहीं लगा, या इसमें दो अर्थ होते हैं आशीष जी। या तो ये मसला बहुत जरूरी नहीं लगा, या फिर जो ये तथाकथित, यदि राहुल गांधी के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है तो उसको 1 महीने की मोहलत दी। 1 महीने में आपको जो करना है कर लीजिएगा, एक महीने के बाद कोर्ट इंटरवेन करेगा। ये भी हो सकता है। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, मैं कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे कोर्ट स्वयं संज्ञान लेके बात करता है। थोड़े रोज की
हियरिंग रखता है ऑडियो आपकी कम हो गई, और ऑडियो। अपने और अपने देश में लीडर ऑफ अपोजिशन, शैडो कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर एक धुआंधार नेता, जिसने अपने अपने आप प्रूव कर दिया, इसलिए नहीं नेता कि वो गांधी परिवार का है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसने देख लिया कि देश की जनता कितना प्यार करती है उससे। उस आदमी को यदि ये कहना पड़े कि मेरी जान का खतरा है, उन्होंने क्यों कहा? आपने यदि वो उनका आरोप पड़ा, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या ये षड्यंत्र पूर्वक की गई थी, प्री प्लान्ड थी, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ हुई। वही लोग मेरे खिलाफ ये मुकदमा लगा रहे हैं। तो एक लंबा चौड़ा प्लान है मुझे एलिमिनेट करने का, ये मुझे आशंका है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन। अब इस पे मुझे उन्होंने सिर्फ सुरक्षा मांगी थी। कोर्ट को सुरक्षा देने में क्या जाता? कोर्ट कहती कि हम एक नोटिस इशू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, जब भी वो महाराष्ट्र में आए उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा दी, दायित्व तो महाराष्ट्र सरकार का होगा। और फिर केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को भी नोटिस जाता, ऐसी एप्लीकेशन आई है, आप कृपा करके लीडर ऑफ अपोजिशन को एक ये दे दीजिए। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, 1 महीने का टाइम देना। लेकिन न्यायपालिका कितनी डर डर के काम कर रही है, इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं। ये कोई आयरा गहरा नत्थु खैरा नहीं बोल रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है उसका। तो आम आदमी न्यायपालिका से क्या न्याय की अपेक्षा करेगा? यदि इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन को न्याय, मतलब उसकी सुनवाई के लिए 1 महीने का टाइम लगता है, तो फिर आम आदमी के यहां से, मतलब आम आदमी तो न्याय कोसों दूर हो गया है, न्याय की अपेक्षा ही नहीं करे। भूषण गवई जी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट में न्याय महंगा हो गया है। अरे भाई साहब, लोअर कोर्ट में न्याय कोसों दूर हो गया है। कई बार देखते हैं हम न्यायपालिका में गुहार, पुलिस स्टेशन में लोगों ने गुहार लगाई कि भाई मेरी हत्या हो सकती है, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं दिया, उसकी हत्या होगी। ऐसे एक नहीं सैकड़ों केसेस है देश में, हर महीने सुनने को मिलते हैं। और आप सिलसिला देखिए, राहुल गांधी की हत्या कौन करेगा? कोई कट्टर दिमाग वाले करेगा। कोई कट्टर कि ये हिंदू विरोधी है करके। राहुल गांधी को कैसा पोर्ट्रेट किया जाता है? राहुल गांधी ने अपने भाषण में लोकसभा में कहा था कि मेरा हिंदुत्व गौतम बुद्ध का हिंदुत्व है, महात्मा गांधी का हिंदुत्व है। मेरा हिंदुत्व राम का हिंदुत्व है, जहां हिंसा को जगाने। आपका हिंदुत्व देश चलाने का हिंदुत्व है, आपका हिंदुत्व, ये कहा था। प्रधानमंत्री उठ के खड़े हो गए भाषण के बीच और हिंदुत्व को गाली दे रहा है, हिंदुत्व को गाली दे रहा है, हिंदू देश जला रहे बोल रहा है, हिंदू। एक नरेशन सेट कर दिया। फिर बाद में सारे पामिरियन पापा पापा करने लगते दिन भर, जितना भी पामिरियन मीडिया है। और आम आदमी को भी लगने लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को क्यों गाली दी होगी भाई। हर जगह एक विलन बनाने का प्रयास। चाइना एम्बेसी गए थे, चाइना के दोस्त थे। महात्मा गांधी की हत्या किस वजह से हुई? कि देश का जब पार्टीशन हुआ उसके लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार। ये विशिष्ट विचारधारा का वाले लोगों ने लगातार ये हैमर किया था। महात्मा गांधी पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा वेटेज दे रहे बंटवारे में, ये देने के लिए कह रहे, वो देने के लिए कह रहे। एक विशेष महात्मा गांधी को डिस्क्रेडिट करने का एक पहले कैंपेन चला और उस कैंपेन के बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई। हत्यारा नथुराम गोडसे एकमात्र नहीं था। नथुराम गोडसे के दिमाग पे लगातार हैमर करने वाले जो लोग थे, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कसाब तो एक पाकिस्तान का युवा था, गांव में रहता था। उसको जिहाद के लिए, तथाकथित जिहाद जो मुस्लिम में है ही नहीं, कुरान में है ही नहीं, उस जिहाद और दूसरे के धर्म के प्रति इतना जहर घोला। और ये धर्म का काम है दूसरों को मारना।
आपको हुर्रियत मिलेगी, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। उनका माइंड इतना स्पॉइल किया कि वो लड़का आके यहाँ पे मार के चला गया और फांसी लटक गया। मुझे दया आती है, क्योंकि वो आतंकी परिवार से नहीं था, वो गरीब परिवार से था लड़का, बेरोजगार था। हमारे यहाँ जो कावड़ वाले हैं, इनको कौन दिमाग खराब करता है? हमारे नेता दिमाग खराब करते हैं। हमने दुकानों में मुसलमानों के नाम लिखवाए, इतना हिंदू मुसलमान किया कावड़ के रोड पे कि कावड़िया को भी लगने लगा कि हिंदू धर्म का ध्वजवा वही है। तो राहुल गांधी के खिलाफ इतनी नफरत फैला रहे हैं कि ये एंटी हिंदी है, एंटी हिंदू है। ये लगातार हिंदुत्व को गाली देता है, राम को गाली देता है। अब उमा भारती भी उस दिन बोल गई एक कार्यक्रम में, राहुल गांधी क्यों नहीं गए राम मंदिर के प्रोग्राम में? अरे भाई, आपके अडवाणी क्यों नहीं गए, ये पूछो उनको। उन्होंने तो मूवमेंट चलाया था। उनको पूछा कि भाई आप स्वयं भी तो नहीं थी, तूने कहा कि मैं स्टेज पे नहीं थी, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नहीं थी, मैं कहीं पीछे थी। अरे आप जिसने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया, सबसे उग्र आंदोलन, वो ढांचा गिराने के दिन आप वहां थी, भाषण दे रही थी, और आप नर्वाद हो गई थी। और ये फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस, फिल्म में वो नाच गाना करने वाले लोग, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गए कि वो आगे थे और आप पीछे थी। लेकिन राहुल गांधी, भाई शंकराचार्य क्यों नहीं गए? इस पे उमा जी ने बोलना चाहिए था। अडवाणी जी क्यों नहीं गए, जोशी जी क्यों नहीं गए, इस पे बोलना चाहिए था। लेकिन बोली राहुल क्यों नहीं गए? फिर राहुल को हिंदू विरोधी, ये सिस्टमैटिक है। तो लोगों के दिमाग में जहर भरते हैं, और जब एक बार तुम्हारा दिमाग जहरीला हो गया कि तुम्हारे हाथ में हथियार पकड़ा दो, काम हो जाता है ऑटोमेटिक। बाद में उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे कई वाकये हम रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, आकलन करते हैं उसका। तो राहुल गांधी को सिस्टमैटिकली, सर्वोच्च न्यायालय भी उसमें एक पार्टी है, माफ कीजिएगा आशीष। हाँ हाँ बिल्कुल है भाऊ। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से अशोक वानखड़े व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है, नहीं हम उसमें है, व्यक्तिगत रूप से। तो उसमें चैनल का दोष नहीं, उसमें मेरा जो कुछ भी हो मुझ पर मैं झेलने को तैयार हूं। सर्वोच्च न्यायालय उनको कहता है कि आप जरा स्वतंत्र सेनानियों के बारे में टिप्पणी करने का सोच समझ के कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, प्रधानमंत्री आए दिन उनके बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं, रोज गालियां देते हैं ये सब। तो ये इनको शर्म नहीं आती तब सर्वोच्च न्यायालय को? सावरकर के बारे में क्या अनाप शनाप बोला राहुल गांधी ने? सावरकर ने लड़ाई लड़ी होगी देश की, हम मना थोड़ी करते। मैंने खुद कई बार कहा कि एक मराठी भाषा का विद्यार्थी होने के नाते सावरकर के लिटरेचर को मैं सर आंखों पे रखता हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को साहित्य के लिए बहुत आप इज्जत देते हैं तो बाकी जीवन का, बाकी अंगों का आप उसका ये नहीं करेंगे। क्या सावरकर ने सरदार पटेल के कहने के बावजूद विभिन्न संस्थानों को लेटर लिख के नहीं कहा था कि भारत में विलीन होने की जरूरत नहीं है? क्या उन्होंने माफीनामा नहीं लिखा था? ये डॉक्यूमेंटेशन है। क्या सभी इतने सारे स्वतंत्र सेनानी थे, ये जस्टिस सूर्यकांत बता दीजिए आप हमको, कितने आजादी के जो सिपाही थे, कितनों को अंग्रेज पेंशन देती थी, बताइए जरा, नाम ही गिनवाइए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुखराम, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, किस किस को अंग्रेजों ने पेंशन दी? पूरे इतिहास में एक आदमी है जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था। राहुल गांधी ने कोई अलग बात नहीं कही। और यदि ये है तो हमारे यहाँ एक रिसर्चर है टिकले, हाँ उनको तो एक बार बिठा, मराठी है, 3 घंटे का प्रोग्राम देते हैं सावरकर के ऊपर। सावरकर व्याभिचारी है ये टिकले कहते हैं, राहुल गांधी ने नहीं कहा कभी, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की उन्होंने। गलतियां महात्मा गांधी से भी हुई होगी, गलतियां जवाहरलाल नेहरू से भी हुई, तो क्या इतिहास उन गलतियों का आकलन नहीं करेंगे क्या?
अरे आज तक रोज करते हैं, 3 टाइम सुबह दोपहर शाम करते हैं। गलतियां भगवान राम से भी हुई। हाँ। क्या सीता की अग्नि परीक्षा जरूरी थी? आज इसमें भी लोग बात करते हैं। क्या श्री कृष्ण युद्ध रोक पाते या नहीं पाते महाभारत का? क्योंकि महाभारत के युद्ध में जो विनाश हुआ वो कभी इतिहास में कभी दिखाई नहीं देता। तो आकलन तो भगवानों का भी होता है। हमारे यहां तो नास्तिक लोग भी, जो नास्तिक है वो भी हिंदुत्व का एक अंग है। तो सवाल वो नहीं है। सवाल है तो क्या कोई अच्छा काम करता है तो उसने कोई बुरा काम किया होगा तो उसका जिक्र नहीं होगा? ये जवाहरलाल नेहरू ने देश बर्बाद किया, ये आए दिन हम सुनते हैं। तब आप स्वयं संज्ञान नहीं लेंगे। सिर्फ राहुल गांधी ने आगे कुछ बोला तो स्वयं संज्ञान लेंगे। ये सिस्टमैटिकली अब तो लोग को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोल दिया भाई राहुल गांधी को, अनाप शनाप मत बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? सर्वोच्च न्यायालय ने भी कही। क्या हुआ? राहुल गांधी की इमेज को डेंट करने का एक लगातार प्रयास। अब जब राहुल गांधी बहुत बड़े विलन साबित होंगे समाज के सामने, सिस्टमैटिकली एक वर्ग वो कह रहा है, तो फिर ये प्लानिंग होगी। फिर नहीं देखते उसके बाद क्या हुआ। भाई नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, 10 लोगों के सामने मारा, सैकड़ों लोगों के सामने मारा, उसने कबूला, वो फांसी हो गई। पांड्या को किसने मारा? लोया को किसने मारा? करकरे को किसने मारा? आपको पता है आशीष जी? मुंबई पे जब अटैक हुआ तो करकरे की मृत्यु हुई। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है हाईकोर्ट में लगी हुई। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तानी आतंकियों की गोलियों से मरा ही नहीं करकरे। तो करकरे किसके गोलियों से मरा? किनके गोलियों से मरा? मालेगांव का ब्लास्ट किसने किया? ऐसे ही अनसंग चले जाते हैं। क्या इंदिरा गांधी की हत्या सोची समझी साजिश के तहत नहीं की गई? लगातार ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उसको सिख विरोधी नहीं बताया गया था। और जब उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि आप सिखों को कुछ आपके जो सिख है आपके सिक्योरिटी में उनको निकाल दीजिएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उस कौम का अपमान होगा जिस कौम ने इस देश के लिए जो किया है वो अतुलनीय है, ये गलती मैं नहीं कर सकती। उसने मृत्यु को अपना लिया, नहीं तो कर सकती थी 2 मिनट में। तो कुल मिलाकर यदि किसी नेता को भय है, क्योंकि ये एरा पांड्यान की हत्या का है। भाऊ मैं अभी राजनीतिक विरोध को किस हद तक आप एलिमिनेट करते हैं? कभी किसी की गाड़ी पलट जाती है, गोपीनाथ मुंडे के गाड़ी को एक्सीडेंट होता है, और इतना भयंकर एक्सीडेंट कि और किसी को खरोच नहीं आती, गाड़ी में डेंट भी नहीं पड़ता, और गोपीनाथ मुंडे चले जाते हैं, केस क्लोज हो जाता है एक्सीडेंट बोल के। नहीं ये देखिए, मैं हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन मजबूरी हो जाती कई बार। भाजपा इस चर्चा में लाने वाला था क्योंकि बीजेपी का रिएक्शन बड़ा गजब का है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। वो आदमी नौटंकी कर रहा है जिसकी दादी को जिसकी भून दिया गया, गोलियां शरीर में गोलियां निकालते निकालते डॉक्टर थक गए थे, जिसके पिता को मतलब शरीर के अंग इकट्ठा करने पड़े थे, बटोरना पड़ा, पिता की लाश को बटोरना पड़ा, और वो भी पूरे टुकड़े मिले कि नहीं मिले जिसके पिता के साथ हुआ, उसको कह रहे हो नौटंकी कर रहा। जिसने न स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की प्रताड़ना झेली, न आजादी के बाद आतंकियों के कभी टारगेट पर जो आए, वो सब ये ज्ञान दे रहे हैं नौटंकी की। मैं इसमें ये कहने वाला था। एक मिनट, राहुल गांधी के तो परिवार में हिस्ट्री है, जैसा आपने बोला दादी गई पिता गए, तो उनको डर है
और ये डर राहुल गांधी ने आज नौटंकी के तहत नहीं किया। जयपुर के उस अधिवेशन में जब राहुल गांधी पहली बार अध्यक्ष बने तो उसकी मां रात को रोती है और मुझे बोलती है उसके अपने बेटे को कि तू मेरा एक बेटा है बस, और तू ये कर रहा है, ये कठिन रास्ता है। उसने जिसने अपने सास को मरते हुए देखा, जिसने अपने पति को चितड़े हुए देखा, वो अपने बेटों को फिर इस रास्ते में, क्योंकि उसको पता है कि इस देश में सेक्युलरिज्म पे चलने वाले, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों का हर्ष क्या होता है, आने वाले समय में क्या होगा, उनको आशंका थी। अब ये नौटंकी है। और प्रधानमंत्री जब पंजाब जाते हैं बाय रोड, और किसान इस देश के भूमि पुत्र जो अपनी रात दिन की मेहनत, खून जला जला के, पसीने में खून का पसीना बना के इस धरती को चीर के अनाज उगाता है और इस देश को पूरा खिलाता है, वो किसान यदि अपनी मांग के लिए रोड पे खड़ा है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बता देना मुख्यमंत्री को कि मैं बच के जा रहा हूं। इस देश का किसान हत्या करेगा प्रधानमंत्री की? नहीं, उससे घटिया तो नौटंकी भी वो नौटंकी नहीं थी। आप करे तो मंचन, दूसरा करे तो नौटंकी। अरे कम से कम कुछ बोलने के पहले गरेबा में झांक के देखो। ये ज्यादा पुराना नहीं, 1 साल पुराना किस्सा है। आप भूलते होंगे, हम नहीं भूलेंगे ना जनता को भूलने देंगे। मैं कहने वाला था, शब्द तलाशते तलाशते मैं अब घुमा के कह दे रहा हूं। इतने दिन से सरकार में है, 11 साल हो गया, पहले भी 6 साल थे। जब बोलना होगा तो फिर ज्यादा जोड़ देंगे हम हिसाब। जरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध मौत जो हुई उसकी जांच क्यों नहीं करवा लिए? दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय स्टेशन पर मरे हुए पाए गए थे, संदिग्ध मौत, उसमें कहीं आतंकी नहीं है, कहीं कोई कम्युनल एंगल नहीं है। उस संदिग्ध मौत की क्यों नहीं करवा लेते? ये लाइन भाजपा के लोग तुरंत समझ जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं, जांच करवा लेते। अब इससे ज्यादा इतने बहुत है, संघ भाजपा समझ। मैंने कहा ना कि सावरकर को भारत रत्न ही दे दो। हाँ चलो, बहुत मांग है महाराष्ट्र से। सावरकर के विचार संघ के बारे में क्या थे जरा सुन ले, आपके पितृ संस्था के बारे में। हालांकि आपको अभी उस पितृ संस्था से भी कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं। कांग्रेस से भी ज्यादा नफरत, जितनी नफरत आप कांग्रेस से नहीं करती, बीजेपी उससे ज्यादा संघ से करती है। और संघ की हालत बेचारे उस वृद्धाश्रम में जाने वाले माता पिता की हो गई है कि बच्चा विदेश में है सेटल्ड और माँ बाप यहाँ अनाथ आश्रम में है, और बच्चा बोलता है अनाथ आश्रम एयर कंडीशन है, चिंता मत करो, सब व्यवस्था है वहां, आराम से रहो। चलिए, ये खबर जो है और इसको सीरियसली लेना होगा। ये न्यायपालिका का दायित्व था कि उसी दिन नोटिस करती इशू कर देते। किसी जज ने यदि कहा मेरी जान को खतरा है तो क्या न्यायपालिका 1 महीने का टाइम देगी क्या? जो जज बैठा हो उसके परिवार में यदि किसी ने बोल दिया कि हमको धमकी आई है तो क्या इतना टाइम कर दोगे क्या? अरे कंगना रनावत को सिर्फ एक शिवसेना के छोटे नेता ने बोल दिया था कि मुंबई में आएंगे तो 2 लपड़ खींच के देंगे। तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी विद इन फ्यू मिनट्स, तब तो वो सिर्फ एक्ट्रेस थी, अब तो सांसद है। और सांसद और इतिहासकार, मैं वो भूल गया। उन्होंने भी एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले यूनिवर्सिटी से इतिहास का भी डिग्री उन्होंने लिया है वहां से, शायद 2014 से देश आजाद कर गई हो। तो ये मुझे बताओ, और एक राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है अपने देश के, उनके लिए कहते हैं कि इसकी सुनवाई अगले महीने करेगी। अब वो थ्रेट परसेप्शन पे बात होगी। हाँ, 10 सितंबर में हम देखेंगे कि अच्छा आपको कहां से है, वो है। अच्छा, तो क्या आप जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो राहुल गांधी को आशंका है, उनको समय दे रहे हैं क्या कि भाई देखो सुनना तो पड़ेगा, मजबूरी में 1 महीने का समय दे रहे हैं, आप जितना भी करना 1 महीने में कर दो यार। देश का एलओपी कह रहा है मेरी जान को खतरा है, कोर्ट करिए अगले महीने 10 तारीख को सुनेंगे। देखिए, न्यायपालिका पर भाऊ ने जो कहा है, हम लोग संस्थान को तो बिल्कुल अलग करते हैं। मैं 100%
और 110% उसमें 2ab एक्स्ट्रा। मैं मोदी जी का बहुत परम भक्त हूँ, तो a+b² करने पे 2ab एक्स्ट्रा आता है। तो भाव जितना कहा उसमें 10-20% और जोड़ करके मैं साथ हूँ। और अगर प्रत्यक्ष आपको एग्जाम्पल चाहिए तो 2 दिन से एसआईआर की सुनवाई चल रही है, खाली टिप्पणियां पढ़ लीजिएगा। कल की टिप्पणी आधार नहीं चाहिए। तब जब आधार की कोई वैधानिकता नहीं है, आप सोचिए भाव, एक बात सोचिएगा खाली अदालत के बारे में आज की तारीख में। कल कहा कि आधार नहीं है, ये उस नागरिकता के लिए नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। तो उस दिन क्यों सजेशन दिया था, सुझाव क्यों दिया था? ऐसे मन में आता आधार है, के ऐसे कि मन में मन आज में तो सुझाव दे देते हैं। आज मन में है, सुझाव दे देते हैं, सुझाव दे दिया। उसके बाद कहा चुनाव आयोग की मंशा, उस दिन कहा 15 आप ऐसे जिंदा व्यक्ति ले आइए जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में ना हो, रद्द कर देंगे एसआईआर। कल जब दर्जनों लोग पहुंच गए अदालत में, 2 तो अदालत में थे, बाहर बहुत सारे थे। राहुल गांधी ने भी वीडियो जारी किया, सब उनके घर पे आए हैं चाय पानी पीने। तो जब आप पहुंच गए तो कहे नहीं, लेकिन ये गलतियां सुधारने की मंशा है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग की मंशा है। मतलब ज्ञानेश कुमार के दिमाग से सीधा तार जुड़ा है। आज की टिप्पणी सुनिए, आज की टिप्पणी एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। बिहार में एसआईआर जो है वो वोटर फ्रेंडली है। ये सुप्रीम कोर्ट की आशीष टिप्पणी है। आशीष एसआईआर को गलत किसी ने नहीं कहा। हाँ। देखिए, मतदाता सूची का समय समय पर आकलन होना ये चुनाव को और पारदर्शी बनाता है। ये गलत नरेशन दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी शायद गलत नरेशन डेवलप कर रहा है। एसआईआर के खिलाफ कोई नहीं है, जिस तरह से एसआईआर हो रहा है उसके खिलाफ है। मतदाता सूची होनी चाहिए, इसके सब समर्थन में है, लेकिन जो मतदाता सूची आप बना रहे हैं उसके खिलाफ है। जो आपने नरेशन की बात की ना, अगली लाइन में बताने जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ आज क्या कहा याचिकाकर्ताओं से। पहले सुनवाई हुई, फिर 28 को दूसरी हुई, उसके बाद हलफनामे चलते रहे, और फिर 12 को हुई, 13 को हुई, 4-5 सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा क्या चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने की का अधिकार नहीं है? ये याचिका ही अधिकार पे नहीं थी भाई, मैंने वही कहा ना, अधिकार पे नहीं थी। किसी ने कहा कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने, अमित शाह जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी। मतलब हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने अच्छे काम के लिए शुरुआत की थी। भाई हवन की परंपरा, पूजा की परंपरा हमारे यहाँ पहले से है, लेकिन उस हवन में लकड़ी के बजाय तुम इंसान डालना शुरू कर दो तो फिर हवन नहीं, वो चिता बन जाती। तो एसआईआर की प्रक्रिया थी, चुनाव आयोग भी थे, लिंगदोह भी थे, चुनाव आयोग में सेशन भी थे, राजीव कुमार भी आए थे। अभी सुना मैंने विदेश है, कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी। हमने बोला विदेश जाए या कहीं जाए भैया, क्या फर्क पड़ता है उनको। और ये अभी ज्ञानेश कुमार जी भी है। सवाल एसआईआर पे था ही नहीं, सवाल एसआईआर के टाइमिंग पे था, सवाल एसआईआर की 11 सर्टिफिकेट पे था, सवाल एसआईआर के फर्जीपने पे था, फर्जीवाड़े पे था। सवाल एसआईआर पे है ही नहीं, किसी ने नहीं कहा। सवाल याचिकाकर्ता से सीधा, मैं कोट अनकोट मैंने जो देखा, सवाल था कि क्या चुनाव को अधिकार नहीं है। अब जब यही हेडलाइन कोट अनकोट पोर्टल्स पे लगेगा तो जनता के बीच गया नया नैरेटिव, गया। ये तो देवन हो चुका कि भाई आपके पास अधिकार है, करवाओ, लेकिन तमीज से करवाओ, ढंग से करवाओ। ये टाइमिंग क्या है, इस टाइमिंग का आपके पास हमारा कहना है इंटेंसिव सर्वे यदि करवाना हो तो उसको 1 साल का समय चाहिए एक राज्य में। 1 महीने का काम नहीं है। 1 महीने का काम ऐसा ही होता है कि 250 लोग एक घर में बताए जाते हैं, 0, 00, 000 एड्रेसेस होते हैं। कुत्ता बिल्ली का भी वो पहचान पत्र बनने लगा है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनने लगा है। ट्रंप भी वहां अमेरिका से वोट देने आएगा, उसका भी बन गया है। ये फर्जीवाड़े काम होता है। हमेशा कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। क्या होता है हिंदी में, हम कोई जल्दीबाजी करें तो हमेशा हमें हमारे दादा या दादी कहते थे कि जल्दी का काम शैतान का।
तो ये जल्दी का काम ही तो हो गया। अब वो किसका आप तय करो। चलिए खैर, ये उम्मीद करेंगे इसलिए कि राहुल गांधी की सुरक्षा का, ये मैं कहता हूं, ये यदि हमें लोकतंत्र और विधान और अपना संविधान बचाने के लिए लड़ने वाले लोगों की यदि अपने को सुरक्षा करनी होगी, तो जनता को भी ये ख्याल देखना होगा, राहुल गांधी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी अपने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक बात जो कही, जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जहन में उतार ली मैं। मोदी, ऐसा नहीं कि मोदी जी सभी गलत बातें कही, एक बात उन्होंने बिल्कुल अच्छी कही कि आत्मनिर्भर बनो, हमारे भरोसे मत रहो। तो राहुल गांधी को अपनी सुरक्षा के लिए भी आत्मनिर्भर बनना होगा। साथ में वो लोग रखने होंगे, महात्मा गांधी के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस आदमी को जिसके मुंह से सिर्फ प्रेम झलकता हो, अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी माना जाता है, जिसने अहिंसा के आंदोलन से पूरे विश्व को जीता है, जिसे हिंसा करने वाले लोग भी जहां नतमस्तक होते हैं, उस आदमी की हत्या हिंसा से होगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, इसीलिए गफलत में रहे। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद लोग समझ में आ गए कि आप किसी को भी जहर उगल उगल के, उसका दिमाग खराब करके उसको किसी भी चीज के लिए तैयार कर सकते हैं। यही ब्रेन वॉश यही होता है। खैर, ब्रेन वॉश। तो इसके लिए राहुल गांधी की टीम, कांग्रेस पार्टी का ये दायित्व है कि अपने नेता की सुरक्षा का भार खुद उठाइएगा, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत है, या हर एक को अपना अपना काम करना है। सरकार अपना काम कर रही है, अडानी अंबानी को बढ़ा रही है, वो अपना काम कर रही है। हाँ, वो अपना, नेता अपने काम कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, रिटायरमेंट के बाद की व्यवस्था अपनी देख रही है। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने रिकॉर्ड में जरूर चीजें लाई, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनके अपनी सुरक्षा खुद करवानी होगी। चलिए इजाजत दीजिए, खबरें और भी हैं, हम आएंगे थोड़ी देर में आपके पास, जो बड़ी खबरें होंगी उनको लेकर के। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।